मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम साहित्य सागर के अंतर्गत पद्य भाग का अध्ययन करेंगे। पद्य से तात्पर्य है काव्य। हमारा पाठ 1 जिसका नाम साखी है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। सर्वप्रथम मैं आपको साखी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। साखी का अर्थ है साक्षी। साक्षी अर्थात गवाह। साखी तद्भव शब्द है, जबकि साक्षी तत्सम शब्द है। अब हम सर्वप्रथम इस पाठ के कवि कबीरदास जी के विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। कबीरदास जी हिंदी के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी कवियों में अग्रणी हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु साधु संतों के साथ बैठकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर आदि का डटकर विरोध किया है। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास जी के 5 प्रसिद्ध दोहों का संकलन किया गया है। प्रथम दोहा कुछ इस प्रकार है। हम पहले दोहे से शुरुआत करते हैं। मैं पहले उसे आपको पढ़कर सुनाऊंगी और उसके पश्चात उसकी व्याख्या करूंगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु अर्थात शिक्षक की तुलना भगवान से करते हुए कहते हैं कि हरि, हरि अर्थात भगवान ईश्वर, और गुरु दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले किसके चरण स्पर्श करूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। कबीरदास जी के समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं और उनके मन में ये दुविधा उत्पन्न हो रही है कि ऐसी स्थिति में उन्हें सर्वप्रथम किसे प्रणाम करना चाहिए। वे अपने आत्मज्ञान के द्वारा स्वयं इस बात का निर्णय करते हुए आगे कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु की बलिहारी जाता हूँ। मैं स्वयं को अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके मुझे यह पता चला है कि किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ही मुझे ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया है। उनके ज्ञान तथा उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने गुरु को ही प्रणाम करूँगा। अब हम दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दोहा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में
अहंकार की भावना होती है। मनुष्य के हृदय में अहंकार का वास होता है, तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता है। ईश्वर का वास तो वहाँ होता है जहाँ अहंकार की भावना नहीं होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं का तात्पर्य है अहंकार और हरि से तात्पर्य है ईश्वर। नाही मीन्स नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा है कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार का वास था वहाँ भगवान नहीं थे, और जब हृदय में हरि आ गए तो अहंकार की भावना रही ही नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कबीरदास जी आगे इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत संकरी होती है। संकरी अर्थात तंग, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, संकरी होती है और इतनी पतली होती है कि उसमें से दो लोग आ और जा नहीं सकते हैं। केवल एक ही व्यक्ति आ और जा सकता है, या तो अहंकार रहेगा या फिर भगवान रहेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि मन में अहंकार के साथ कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने हृदय से अहंकार की भावना का त्याग करना होगा। तीसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में, अधिकतर साखियों में समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध किया है, उन पर गहरी चोट की है, उन पर करारा व्यंग किया है। इस साखी में कबीरदास जी मुसलमानों के खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद का निर्माण तो कर लिया गया और उस पर मौलवी तेज स्वर में नमाज पढ़ते हैं, अर्थात अजान की आवाज़ देते हैं। कबीरदास जी ने रूढ़िवादिता पर व्यंग्यपूर्ण तरीके से मानव जाति से प्रश्न किया है कि ईश्वर का नाम लेने के लिए जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भगवान या खुदा बहरा नहीं है जो उस तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। कबीरदास जी रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं। उनकी राय में खुदा तो मनुष्य के मन की बात भी जान लेता है, अतः उसकी प्रार्थना सदैव प्रसन्न मन से और शांतिपूर्वक करनी चाहिए। उसके लिए ज़ोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। काकर पाथर का तात्पर्य है कंकड़ और पत्थर, जोड़ के मतलब इकट्ठे करके मस्जिद लई बनाए, मस्जिद का निर्माण कर लिया है। ता चढ़ी उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला मुसलमान लोग बांग दे, जिस प्रकार से मुर्गा बांग देता है सुबह सुबह, ऐसे ही मुसलमान समुदाय के लोग सुबह सुबह मस्जिद में
तेज स्वर में खुदा की बंदगी करते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर इसीलिए प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरे हो गए हैं, क्या ईश्वर बहरे हो गए हैं जो उन तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पा रही है। दोहा नंबर 4 में कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग किया है। दोहा नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं अर्थात कबीरदास जी वो कहते हैं कि मैं तो पूरे पहाड़ की पूजा कर जाता। पत्थर तो छोटा होता है, मैं तो पूरे पर्वत की पूजा कर जाता। कबीरदास जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि ताते यह चाकी भली, ताते मतलब उस पर्वत से, तो यह चाकी चक्की जिसके द्वारा आटा पीसा जाता है, वह पत्थर की बनी हुई चक्की बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें अनाज को पीसा जाता है जिससे हमें आटा प्राप्त होता है, और उस आटे से बनी हुई रोटियां खा करके संसार के लोग अपनी भूख को शांत करते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी यहाँ पर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हैं कि पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर को पाने के लिए सर्वप्रथम अपने मन को, अपने चित्त को शांत और निर्मल रखना पड़ता है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिसका मन पवित्र और निर्मल होता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और ईश्वर को छल और प्रपंच बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। पांचवी और अंतिम साखी में कबीरदास जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया है। दोहा कुछ इस प्रकार से है। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संपूर्ण सातों समुद्रों की स्याही बना लूं, और पृथ्वी पर जितने भी वन हैं उन सब की मैं लेखनी बना लूं। लेखनी अर्थात कलम, जिसके द्वारा हम लेखन कार्य करते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी का कागज बना लूं, तो भी भगवान के सभी गुणों को नहीं लिख पाऊंगा, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के गुण अपार हैं, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। उनको ना तो जाना जा सकता है और ना ही उनके गुणों का वर्णन किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा की गई इस पाठ की व्याख्या समझ में आई होगी। पाठ की गुणवत्ता के विषय में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।